भैया ये साइकिल कबाड़े में बेचना है, कितने पैसे मिल जाएंगे? सही लगाना भैया पैसे। यार ये तो बढ़िया साइकिल है यार, क्यों बेच रहे हो उसको कबाड़े में? भैया ये हमारा बेटा बोल रहा है आइसक्रीम बेचना छोड़ दो, छोटा काम है इसीलिए हमें साइकिल बेचना पड़ रही है। हाँ हाँ, शर्म वाली बात तो है ही। देख रहे हो इस काम में इनके कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं। और इज्जत दो पैसे की है नहीं। ओए आइसक्रीम कहकर तो लोग बुलाते हैं, इज्जत दो पैसे की है नहीं। इससे अच्छा कोई नौकरी कर लेंगे। हंस क्यों रहे हो भैया? हंसने वाली बात थोड़ी ना है ये। हंस नहीं रहा हूँ भाई, मुझे अपने पुराने वाले दिन याद आ गए। मैं भी अपने पापा को ऐसा ही बोला करता था। ये जो कबाड़े की दुकान है ना, उन्हीं की बनाई हुई है। उस वक्त ना समझ था मैं भी यही बात बोला करता था। पापा ये काम कर रहे हो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब कबाड़ी कबाड़ी कहते हैं मुझे। और ये कैसे कपड़े पहन कर रखते हो, कितने मैले कपड़े हैं तुम्हारे, कितने खराब कपड़े हैं, नए कपड़े नहीं ले सकते। और एक साइकिल हुआ करती थी पापा के पास, वो भी पुरानी जंग खाई हुई, उसी में चलते थे वो। मैं उनको बोला करता था कि इतना कमाते हो, नई साइकिल नहीं ले सकते क्या फायदा इतनी कमाई का। मजाक बन गया हूँ मैं अपने दोस्तों में। अब जब मेरे ऊपर जवाबदारी आई ना, तो धीरे धीरे मैं सब समझ गया कि मेरे पापा ऐसा क्यों करते थे, क्यों वो नई साइकिल नहीं लेते थे, क्यों वो टूटी हुई साइकिल चलाते थे, क्यों वो नए कपड़े नहीं लेते थे। भाई जब जिम्मेदारी का बोझ सर पर आता है ना, तो सारे शौक उसी बोझ के नीचे दबकर मर जाते हैं। समझ आई मेरी बात? परिवार के लिए बाप ना अपने सारे शौकों को मारकर अपने परिवार के लोगों के शौक पूरे करता है, अपने बीवी बच्चों के शौक पूरे करके खुश हो जाता है। भैया आपकी सारी बातें ठीक है, मगर अब तो आप कमा रहे हो ना, अब तो आप अपने पापा के सारे शौक पूरे कर रहे होगे ना। जब मैं भी कमाने लगूंगा ना, तब मैं भी इनके सारे शौक पूरे कर दूंगा। फिलहाल अभी तो ये मेरी बात माने। भाई शौक तो पूरे करता मैं उनके, अगर वो आज इस दुनिया में होते तो। मेरे भाई तभी कहते हैं वक्त रहते ना हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, अपने बाप के काम पर ना कभी शर्म मत करना। इसी काम से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। और जिन्हें तुम ये मैले कपड़े कह रहे हो ना भाई, ये मेहनत की कमाई के कपड़े हैं। उन महंगे महंगे सूटों से बेहतर है जो हराम की कमाई से पहने गए हो। समझ में आई मेरी बात? और अगर सच में तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा साइकिल में आइसक्रीम बेचना छोड़ दे, तो तुम इनकी नजरों में काबिल बनकर दिखाओ। इतना पैसा कमाओ कि इन्हें लगे कि अब तो मेरा बेटा जिम्मेदारी समझता है, घर का खर्चा खुद संभाल सकता है। तो तुम खुद ही देखना, ये वाला काम छोड़ देंगे। लेकिन यार अपने बाप को नीचे मत दिखाओ, इनके काम को लेकर शर्म मत करो। और रही बात ये साइकिल की, तो ये साइकिल तो मैं ले लूंगा, 150 रुपए मेरे को बच जाएंगे। लेकिन भाई मैं अपने फायदे के लिए ना किसी को गलत नसीहत नहीं देना चाहता। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए बाबूजी, भैया अब हम ये साइकिल नहीं बेचेंगे। और पापा मुझे माफ कर देना, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं।